ऐसा सवाल जो हर क्रिप्टोदाई के मन में आता है कि क्या बिटकॉइन 2026 में भी मैटर करता है। 6 अक्टूबर 2025 को बिटकॉइन ने $1,26,000 को टच किया एंड देन बिटकॉइन ड्रॉप टू $16,000 एंड अगर तुम क्रिप्टो में लंबे समय से हो तो आप इस पैटर्न को पहचान सकते हैं कि बिटकॉइन में हाई और लोज आते रहते हैं, बट 2026 बिटकॉइन के इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट ईयर होने वाला है एंड हियर इज एग्जैक्ट 7 रीजन वाई। बहुत समय तक लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करते थे बिकॉज उस टाइम इट इज़ कन्फ्यूजिंग एंड कुछ देशों में बिटकॉइन एक्सेस लिमिटेड थे एंड अनक्लियर थे, बट ये प्रॉब्लम अब नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे बिटकॉइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मार्केट में आ गए हैं एंड अकाउंट सेटअप भी सिंपल हो गया है एंड फास्ट हो गया है, इंटरफेस इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है। इसलिए अब बहुत लार्ज अमाउंट में लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट बिटकॉइन एक्सचेंज बस एक छोटा सा रीजन है बिटकॉइन पॉपुलर होने का। मेनली जो इसके पॉपुलरिटी में मेन रोल प्ले करता है उसे बोलते हैं बिटकॉइन ETF। Spot Bitcoin ETFs brought in another $1.3 billion in inflows last week. And in this case, the rule change proposal is to list Bitcoin ETFs, spot Bitcoin ETFs. And so there's all these deadlines and clocks, but all you really need to know is right now there's a window. There's 12 different spot Bitcoin ETF applications right now out there. बिटकॉइन ETF का मतलब है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना उसे डायरेक्टली खरीदे या स्टोर किए। नॉर्मली अगर आप बिटकॉइन लेना चाहते हो तो क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना पड़ता है, बट बिटकॉइन ETF में क्या होता है, आप स्टॉक मार्केट के थ्रू एक फंड खरीदते हो, यह फंड ऑलरेडी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करता है, आप तो सिर्फ उस फंड के शेयर लेने होते हैं। एग्जाम्पल सोचो आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है पर फिजिकल गोल्ड नहीं लेना, तो आप गोल्ड का ETF लोगे। यही सेम प्रोसेस बिटकॉइन में भी अप्लाई होता है। आप डायरेक्ट बिटकॉइन ना लेकर बिटकॉइन के ETF लेते हो जो सेम गोल्ड ETF वाले सेम कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। जानकर तुम शॉक हो जाओगे कि बिटकॉइन ETF में $50 बिलियन इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेस मीन्स रेगुलेशन। लोग सोचते हैं कि रेगुलेशन एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है बिटकॉइन में, बट इन रियलिटी इट्स अबाउट क्लियरिटी, जो हमें बताता है कि कौन कस्टमर के एसेट को मैनेज करेगा, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूजर के किस एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा एंड अगर आपके वैलेट में कुछ गलत होता है तो कौन उसका जिम्मेदार होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इट्स अबाउट प्रोटेक्शन और 2026 में प्रोटेक्शन और भी बेहतर होंगे। और जब बिटकॉइन एक्सेस इम्प्रूव हो गया और बिटकॉइन रेगुलेशन भी बेटर हो गया तो जो सवाल था कि बिटकॉइन कैसे बाई करे, ये शिफ्ट होकर ये हो गया थी हाउ बिटकॉइन वर्क। और लोग उसे इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि एक एसेट के रूप में देख रहे हैं। और यही रीजन है कि 5 मार्च 2025 तो अमेरिका ने एक बिटकॉइन रिजर्व बनाया एंड बहुत लार्ज अमाउंट में बिटकॉइन को बाई किया और उसे एज ए नेशनल एसेट रिजर्व किया। इसी के साथ बिटकॉइन सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही नहीं रह गया, ये अब एसेट के रूप में यूज होने लगा। और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में मेनली यूज होता है क्योंकि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम एक्सपेंसिव है, बट बिटकॉइन इजीली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ क्लियर रूल्स, इंस्टीट्यूशनल एक्सेस, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड ग्लोबल एडॉप्शन। और इन्हीं सब रीजन की वजह से बिटकॉइन इज गोइंग टू अनदर लेवल इन 2026।